नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नव एकेडमी पर। आनंद हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं क्योंकि बारी है हॉट्स की। जैसा कि महा रिवीजन सीरीज में मैंने आपके पास 3 वीडियोस आज बम्बार्ड किए हुए हैं, जो था सर्कल पर, पाइथागोरस पर और ट्रेग्नोमेट्री पर। कल सुबह कोशिश करूंगा कि और ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के वीडियोस तो मैं नहीं दे पाऊंगा, उतना कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए सब कुछ टाइम जाएगा, वो आप खुद भी कर पाएंगे। पर मैं कोशिश करूंगा कि कल सुबह आपके पास आ जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कौन सा चैप्टर बच जाता है, चैप्टर 1 सिमिलैरिटी। ये दो चैप्टर्स के आपके 1 to 3 मार्क्स के वीडियोस कल मॉर्निंग में आपको मिलेंगे बच्चों। अभी ये वन शॉट वीडियो है, अलग अलग वीडियोस नहीं आएंगे। 2021 अक्टूबर से लेकर 19 तक के सारे हॉट्स हम इस एक लेक्चर में इंक्लूड करने जा रहे हैं। सो दिस इज अ वन शॉट वीडियो बच्चों। आई होप आपको पसंद आएगा। हमारे साथ आनंद बने हुए लगातार, जो इस लेक्चर में जान बनाए रखेंगे, जोश बनाए रखेंगे। सो Okay, आनंद, आर वी sir. रेडी नाउ? Yes, sir. I am ready. तो चलो रेडी करते हैं, हमारा वीडियोस हम बंद कर लेते हैं। लेट्स बिगिन नाउ। सो 2019 से लेकर 2021 तक के ये सारे वीडियोस हैं। और अब अक्टूबर 2021, जो कि हमारा द लेटेस्ट पेपर है, यानी कि रिड्यूस्ड सिलेबस पर है। तो ऑब्वियसली इसमें सम ज्यादा है, पर कोई दिक्कत नहीं। आइए अब समझते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। ओके, तो हमारा सम है इस तरह से, सर ये रिड्यूस है। मतलब रिड्यूस्ड सिलेबस में से है ना, तो कहने का मतलब ये है, ये जो अक्टूबर 2021 का पेपर हुआ ऑलरेडी जो कटा हुआ था उसमें से नहीं आया। ठीक है। सो इफ टू कॉन्जुगेटिव एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट, इफ टू कॉन्जुगेटिव एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो, बोलो भाई आनंद, जो किसी सर्कल पर हो। हाँ सर। और तो उसके सम्मुख हाँ, कोण 180 होते हैं। हाँ उसका जो ऑपोजिट एंगल होता है वो 180 होता है। तो ये कुछ सिचुएशन है बच्चों। इसमें हो क्या रहा है, क्या क्या जानकारी दी गई है। टू कॉन्जुगेटिव एंगल्स, तो मतलब मैं ऐसा ले लेता हूं कि एक ए बी सी डी ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देन प्रूव दैट वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। अच्छा, तो पहली बात आप इसके गिवन को समझिए। गिवन मतलब आखिर इसमें दिया क्या क्या है। तो पहली बात तो ये दिया हुआ है बच्चा कि जो ए बी सी डी है वो साइक्लिक है। चलो ये बात तो हो गई कि ये साइक्लिक है। दूसरी बात क्या दिया हुआ है साइक्लिक के अलावा? वो बोल रहा है कि टू कॉन्जिगेटिव एंगल्स मतलब एक के बाद एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं कंसीडर कर लेता हूं कि ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी डी। ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। देन प्रूव दैट मतलब टू प्रूव। अब टू प्रूव में क्या है? टू प्रूव में क्या है? ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। पहला काम अपने को प्रूव करना है कि ऑपोजिट साइड पैरेलल है। ऑपोजिट साइड मतलब कौन सा पैरेलल बच्चा? बीसी और एडी। एडी। तो ये प्रूव करना है कि बीसी पैरेलल टू एडी एडी। है। और दूसरा चीज क्या प्रूव करना है? दूसरा हमें प्रूव करना है, वन सेकेंड, दूसरा हमें प्रूव करना है कि अदर पेयर इज कॉन्ग्रुएंट। अदर पेयर मतलब ये जो ए बी है और जो सी डी है वो इक्वल है, यानी कि ये दोनों इक्वल है ऐसा प्रूव करना है, और ये दोनों पैरेलल है ऐसा प्रूव करना है।
तो ये तो हो गया हमारे सम का डिकोडिंग कि भाई करना क्या क्या है। अब इस सम को करते हैं। कैसे करेंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले पहले टास्क के बारे में ही सोचते हैं बच्चों। तो भैया जब कोई चीज पैरेलल प्रूव करना हो तो दुनिया में तीन ही तरीके हैं पैरेलल प्रूव करने के। क्या वो तीन तरीके हैं आनंद? संगत कोण, एकांतर कोण और अंतःकोण। अंतःकोण। नाउ ही मीन्स टू से संगत कोण मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल का सहारा ले सकते हैं। जब वो कह रहा है एकांतर कोण, इसका मतलब अल्टरनेट एंगल का सहारा ले सकते हैं। और तीसरी बात, इंटीरियर एंगल का सहारा ले सकते हैं। ये तीन ही तरीके हैं टू प्रूव एनी टू लाइन पैरेलल। तो अगर मुझे एडी और बीसी पैरेलल प्रूव करना है तो मुझे अल्टरनेट और करस्पॉन्डिंग का तो कोई चांस नहीं दिख रहा है। तो मैं इंटीरियर का सहारा लूंगा। इंटीरियर मतलब आई विल ट्राई कि क्या एंगल ए और एंगल बी इसका सम 180 हो सकता है क्या। अगर ये 180 हो जाए तो हम पैरेलल कह सकते हैं। तो आनंद क्या लगता है कि ये हो सकता है ऐसा? 180 आ सकता है क्या? हाँ एनी सर। आइडिया? बोलो कैसे आएगा। अब डिस्कस करो, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलो। सर कोई आइडिया नहीं आ रहा है। 180 कैसे आ सकता है बच्चा? चलो मैं बताता हूं। सबसे पहली बात कि क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज साइक्लिक, बराबर है बच्चा? हाँ चक्रीय सर। चतुर्भुज है। तो इसका क्या फायदा होता है? हाँ सर, आइडिया आया मेरे को। हाँ, इसका फायदा क्या होगा कि मेजर एंगल ए ए प्लस मेजर एंगल सी, सी वन ये तो इक्वल। 180 होगा। हाँ सर। ये तो प्रॉपर्टी है। लेकिन 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 हमें क्या पता है कि ये जो मेजर एंगल सी है वो किसको बराबर है? बी को। मेजर एंगल बी को। ये तो गिवन है। यानी कि अब मैं कह सकता हूं देयरफॉर मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 180। 180, राइट? तो हाँ जब ये आ गया 180, यही तो हमें चाहिए था। तो देयरफॉर अब हम कह सकते हैं कि जो सेगमेंट बीसी है वो पैरेलल है टू एडी को। सेगमेंट एडी। रीजन क्या लिखेंगे? इंटीरियर एंगल। हाँ, क्योंकि वो अंतःकोण से प्रूव हुआ। इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये प्रूव हुआ बच्चा। सो पहला पार्ट वी आर डन। इजी था पहला हिस्सा। हाँ सर। मोर देन इनफ। ठीक है, उस पर भी आपको काफी मार्क्स मिल जाते हैं। अब लेंगे हम लोग सेकंड ना। सेकंड मतलब क्या? सेकंड हिस्सा। सेकंड हिस्सा सावधानी से करते हैं। कह रहा है कि प्रूव करो कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये दरअसल 3.2 पर बेस्ड है। ए बी इज इक्वल टू सी डी मैं तब कह पाऊंगा अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि आर्क ए बी इज इक्वल टू आर्क सी डी। समझा भाई? हाँ सर। ये हमारा टारगेट होगा। हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर आर्क इक्वल हो जाए तो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड इक्वल होता है। हाँ पर सर। ये होगा कैसे, ये प्रॉब्लम है। देखो, चुटकियों में हो जाएगा। हमने क्या सीखा है? ये जो एंगल बी है बच्चा, एंगल बी,
मेजर एंगल बी, क्या मैं कह सकता हूं कि ये हाफ होगा मेजर आर्क एडीसी का? हाँ सर। क्यों क्यों क्यों? अंतरलिखित कोण प्रमेय। हाँ, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। और साथ ही साथ मैं ये भी कह सकता हूं कि मेजर एंगल सी जो है, मेजर एंगल सी, वो किसका हाफ है? मेजर आर्क ए बी सी का। बी ए डी का। बेटा ध्यान से देख, जो सी मे- है, सी हाँ किसका सर। हाफ है? अच्छा, बी। आपने डी भी बोला क्या? हाँ सर का। ओके ओके, बात एक ही है, तो बी ए डी का हाफ होगा। और दोनों का रीजन एक ही है। क्या है वो रीजन? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, अंतर्लिखित कोण प्रमेय। प्रमेय। अच्छा भैया, अब बात को धीरे से आगे लेके चलते हैं। क्या है वो धीरे से बात, बताता हूं मैं। जस्ट वॉच आउट भाई। इसमें बात ये है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल है ना? तो मैं कहूंगा बट मेजर एंगल बी is equal to major angle C सी। because that is given। हाँ सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो आंसर्स हैं वो भी इक्वल होंगे, तो हाँ दोनों में सर। से हाफ कट जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा? मेजर आर्क ए डी। ए डी सी इज इक्वल टू मेजर आर्क बी ए डी। बी ए डी। यहां तक ठीक है? हाँ सर। अच्छा, एडीसी को, एडीसी को मैं लिख सकता हूं एडी प्लस डीसी, करेक्ट? हाँ सर। तो मैं लिखता हूं मेजर आर्क एडी प्लस मेजर आर्क डी डीसी सी। इज इक्वल टू, बीएडी को क्या लिख सकता हूं मैं? मेजर आर्क ए डी। ए बी, ए बी ले लेता हूं मैं, और फिर लिख लेता हूं मेजर आर्क ए डी। ए डी। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। अब दोनों तरफ मुझे एडी दिख रहा है, कट हुआ, तो क्या मिला? मुझे मिला मेजर आर्क डीसी डी सी। इज इक्वल टू मेजर आर्क ए बी। ए बी। यही तो मुझे चाहिए था। हाँ सर। जब दोनों का माप सेम है, इसका मतलब दोनों आर्क सेम है, तो इसका मतलब आर्क डीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क ए बी। आनंद, एक बात और ध्यान दे दो, जब हम मेजर लिखते हैं तब इक्वल लिखते हैं, जब सिर्फ आर्क लिखते हैं तो कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं। हाँ वो सर अभी मैं नोटिस किया। ठीक है, तो आर्क डीसी और आर्क ए बी कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चा, ये और ये, हाँ सर। इसलिए उनका करस्पॉन्डिंग कॉर्ड इक्वल हो गया। देयरफॉर कॉर्ड ए बी, कॉर्ड डीसी कह देता हूं, कॉर्ड डीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड, क्या कहूंगा, ए बी। ए बी। और रीजन यहां पर आप मेंशन कर सकते हो, सिंस करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स, ऐसा करके बता सकते हो कि संगत जीवाएं, सर्वांगसम चाप की संगत जीवाएं सर्वांगसम होती हैं। हाँ सर। करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो भैया यही तो हमारा लक्ष्य था। देयरफॉर सेगमेंट ए बी, अब उसी को रेख कह देंगे, सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डीसी। सी। तो आनंद, आपको ये समझ में आया सम? हाँ सर। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, जो लोग सवाल की लंबाई देखते हैं कि भाई इतना बड़ा सम, इतना छोटा सम, तो पहली बात तो उन्हें हॉट्स नहीं देखना चाहिए। जितना बड़ा सम, इसका मतलब बस उतना
तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चा, इसको मैं रफ करूं? हाँ सर। ओके, सो हियर वी गो विद दिस। इसे ले लिया नीचे, और अब इस सम को देखते हैं। ये तो कंस्ट्रक्शन से है, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन से है। इसका थोड़ा एक जनरल आइडिया दे देता हूं मैं कि आखिर ये कैसे किया जाता है। बच्चों, कंस्ट्रक्शन का हॉर्स आ गया, आपका नसीब, क्योंकि उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, रटा रटाया चीज आने वाला है। तो हमेशा कंस्ट्रक्शन में क्या क्या जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप गिवन लिखना मत भूलो कि आखिर क्या क्या दिया है। क्या क्या दिया है? हमें दिया है कि LMN इज सिमिलर टू LQP। साथ ही साथ हमें क्या दिया है? इन ट्राइंगल, यानी कुल मिला के इन शॉर्ट आप ये लिखते हैं कि सम में क्या क्या दिया है। LMN में आपको दिया है LM 3.6 सेंटीमीटर, एंगल L 50 डिग्री, LN 4.2 सेंटीमीटर, साथ ही साथ LM अपॉन LQ ये दिया है 4/7। 7। और हमें कंस्ट्रक्ट करना है, हमें बनाना है। देखो, इतनी सारी बातें आप जरूर बता देना क्या दिया है। और ज्योमेट्री में तो हमेशा गिवन और क्या फाइंड आउट करना है, ये चीजें आप हमेशा बताते चलो। ओके अच्छा, सर। इसमें और क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। थोड़ा सा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें एक लेटर कॉमन है। एक लेटर कॉमन है, इसका मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। लेकिन अगर लेटर कॉमन नहीं होता तो आपने अगर 4.1 देखा है तो आपने ये देखा है कि बहुत सारा एक्सप्लेन करना पड़ता है ना। तो फिलहाल हाँ तो सर। लेटर कॉमन है, तो एक्सप्लेन क्या करोगे? एक्सप्लेन सिर्फ इतना करोगे कि सिंस LM अपॉन LQ इज इक्वल टू 4/7, इसलिए ये LQ किस ट्रायंगल का पार्ट है बच्चा? पहले ट्रायंगल का। तो देयरफॉर ट्रायंगल LQP इज बिगर। ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है कि कौन सा ट्रायंगल बड़ा होने वाला है। समझ में आई बात? हाँ सर। यानी जो हमें LMN बनाना है वो छोटा ट्रायंगल है। अब ये बनेगा कैसे, इसका एक रफ आइडिया दे देता हूं मैं। सबसे पहले क्या करो, एंगल देखो। एंगल हमेशा लेफ्ट साइड में आ जाएगा, वो देखो। चाहे LM बना दो, चाहे LN बना दो, एनीथिंग बना दो। चलो LM बना देते हैं। तो सबसे पहले हमें बनाना होगा LM, और LM कितना होगा? 3.6। फिर हमें प्रोट्रैक्टर के हेल्प से L पर 50 डिग्री बना देना होगा। वो 50 डिग्री कुछ इस तरह से होगा। छोटी छोटी बात ध्यान देना आनंद, ये 50 डिग्री, डोंट फॉरगेट टू शो द एरो। ये आपने एरोस दिखा दिया। ओके अब सर। अब क्या है, LN 4.2 है, तो आप L पर रखोगे राउंडर और 4.2 पर कट करोगे। ये समझो 4.2 पे कट किया और आपको मिल गया LMN। और फिर स्केल के हेल्प से ये बन गया आपका LMN। ये आपका ओरिजिनल ट्रायंगल बना। अब असली कार्यक्रम क्या है? दूसरा ट्रायंगल बनाना। तो दूसरा ट्रायंगल बड़ा है, ये हमने बताया कि दूसरा ट्रायंगल बड़ा है। जब हाँ सर। दूसरा ट्रायंगल बड़ा है तो हमें क्या करना होगा? इसको एक्सटेंड करना होगा आगे की तरफ, राइट? क्योंकि दूसरा हाँ ट्रायंगल सर। बड़ा है, ये एक्सटेंड करा। और हमें कोई भी एक एंगल लेकर नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करना होता है। तो ये नीचे की तरफ हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अच्छा, अब इसको कितने कट करने होते हैं आनंद?
जो 7 बड़ा नंबर है। तो मुझे कितने बार कट्स करने होंगे इसमें? 1 7 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7। फिर इनका नाम दे देना है L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7। और हमारा जो ओरिजिनल ट्रायंगल है, ओरिजिनल ट्रायंगल को उसके सामने वाले नंबर से मैचअप करना है। सामने वाला नंबर मतलब क्या? 4। 4 तो M को 4 से कर दिया हमने टच। अब कार्यक्रम शुरू करना है हमें। क्या है कार्यक्रम? हमें ना ये जो 4 नंबर पे एक कोई तो आर्क लेना है। जिनको पूरा पेंसिल राउंडर के साथ देखना है वो इस एक्सरसाइज का प्लीज मेरा वीडियो देख डालना बच्चों, तो आपको आइडिया जाएगा। मैंने क्या किया? L4 पर रखकर आर्क कट किया। सेम आर्क को बिना चेंज किए 7 पे कट करेंगे। अब क्या करते हैं? इसको और इसको मेजर करते हैं और यहां पे लेकर यहां पर ऐसे कट करते हैं। ये ऐसे कट कर दिया। और अब हमारा काम यहां से होता हुआ ये एक लेके जाएंगे इस तरह से, और ये हमें क्या देगा? एल एम। अगर एल एम है तो यहां पर क्या है? एल क्यू है, तो ये आ जाएगा क्यू। फिर वही सेम काम बच्चा लोग, एम पर रखना है, एक आर्क कट करना है, क्यू पर रखना है, सेम आर्क को यहां पे कट करना है। फिर इसको इसको माप लेना है और यहां से इसको कट कर देना है। कुछ ऐसा है। ठीक है, ये रफ फिगर है बच्चा, ध्यान रखना, एकदम करेक्ट फिगर नहीं है, बट काफी हद तक सही बना है आनंद। हाँ सर। क्लियर बना है, राइट? तो ये हो गया एल क्यू पी। तो इस तरह से पूरा बच्चों, इसमें एक चीज रह गया। क्या रह गया? आपको एक रफ डायग्राम भी बना देना है। तो आप एग्जाम में क्या करो, जब फेयर डायग्राम बन जाएगा ना, तब उसके जैसा एक छोटा सा रफ डायग्राम बना देना, और ये आपका मेन डायग्राम है। ठीक है? तो इस तरह से चीजें प्रेजेंट करनी है बच्चा, तब जाके 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि वो बड़ा क्यों है, छोटा क्यों है, आपने गिवन नहीं लिखा है ना, और ये छोटे छोटे आर्क्स वगैरह नहीं कट करके दिखाया, तो आपके मार्क्स सिली चीजों पे कट सकते हैं। होप आनंद आपको क्लियरली समझा रहेगा। हाँ सर। ओके, और हमारे ऑनलाइन बच्चों को भी। तो बढ़ते हैं आगे। ये एक सम जिसमें आनंद काफी परेशान भी हुआ था, मैं भी परेशान हुआ था जब हम लोग पहले सॉल्व कर रहे थे। हाँ याद आया सर। आनंद कुछ इस सम के बारे में? हाँ सर, पहले हाँ। बहुत समझा। हाँ, लेकिन अभी आपको ये सम याद है क्या? हाँ सर, याद है ना। याद है, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें एक्चुअली हम कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने वाले हैं? पहले सर हम पी एक्स वाई और पी क्यू आर को सिमिल प्रूव करेंगे राइट। ऐसे स्टेज से। हाँ, फिर उसके और बाद फिर उसके ये जो है। में संगत भुजा निकलेगी उनका सर आधा करके बहुत फिर अच्छा, बहुत टू अच्छा, बहुत टू को अच्छा, बहुत अच्छा, आपको याद तो है। आइए एक बार रिफ्रेश करते हैं सारी चीजों को। जगह कम है तो मैं इन्हीं जगह पर इस्तेमाल करके सबसे पहले मैं अपना ये लिखता हूं। नहीं तो चलो मैं इस कंसीडर करता हूं कि ये मेरा गिवन है, क्योंकि गिवन जैसा ही है आपको लिखना होगा। ये हमारा टू प्रूव है और ये हमारा ये है, तो डायरेक्टली सोल्यूशन पे आ जाते हैं। तो चलिए सोल्यूशन पे डायरेक्टली आ जाते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले मुझे ध्यान देना है कि ट्रायंगल पी एक्स एम और ट्रायंगल पी क्यू एन, इनको मुझे सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर प्रूव करने से पहले क्वेश्चन पे ध्यान दे दो बच्चों, कि वहां पे ये कह रहा है कि जो एम है और एन है, ये मिड पॉइंट्स हैं किसके? पी वाई और पी आर के। अब इस बात को अच्छे से समझो। एम किसका मिड पॉइंट है, किसका मध्य बिंदु है? पी वाई का। किसका? वाई का, पी पी वाई वाई का। का।
तो मैं बोलूंगा M इज मिड पॉइंट ऑफ PY। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि PM ये PY का हाफ है। आधा। इसको मैंने दे दिया 1 नंबर। हाँ सर। और उसी तरीके से N जो है वो किसका मिड पॉइंट है? ध्यान से देखो, N इज PR का। मिड पॉइंट ऑफ PR, पूरे के पूरे बड़े साइड का। इसका मतलब आई कैन राइट PN इज इक्वल टू हाफ ऑफ PR, और इसको मैंने दे दिया 2 नंबर। ऑलराइट। हाँ अच्छा, सर। इसके बाद यहां पर मैं अपना स्पेस यूज कर लेता हूं। इसके बाद क्या बात कही गई? इसके बाद जो बात कही गई वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कह रहा है कि XY इज पैरेलल टू QR। ये जो XY है वो QR को पैरेलल है। तो अगर किसी ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल PQR में हमें एक बात दी गई है कि जो सेगमेंट XY है वो पैरेलल है किसको? QR को। सेगमेंट QR को। सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? कौन सा प्रमेय लगता है बच्चा? समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगता है ना, हाँ सर। बीपीटी के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख PX सकते हैं PX अपॉन XQ XQ इज इक्वल टू PY अपॉन PR by YR। क्या लिख सकते हैं? by R YR लिख सकते हैं। और रीजन क्या होगा? PT BPT। समान। अब हमें एक बहुत बड़े लक्ष्य के पीछे भागना है। हमारे पास है PN। PN किसका हाफ है? PR का। तो भाई ये PR कैसे आएगा? PY तो मुझे मिल गया, लेकिन ये PR कैसे मिलेगा? ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं PY में YR ऐड कर दूं, PY में अगर YR ऐड कर दूं तो मुझे PR मिल सकता है। हाँ सर। लेकिन ऐसा करने से मेरा PY खत्म हो जाएगा, जो कि जरूरी है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? इसको उल्टा करूंगा। उल्टा करने को क्या कहते हैं? 9वीं में सीखे थे, विपर्यानुपात, या फिर हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं? अल्टरनेंडो। तो देखो मैं इसे कर दूंगा उल्टा, XQ अपॉन PX इज इक्वल टू YR अपॉन PY। क्यों करूंगा अभी आपको थोड़ी देर में समझ जाएगा। अल्टरनेंडो ठीक है बच्चा, हाँ सर। 9th में सीखे हैं। अब हम इसे ऐड करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे ऐड करोगे? XQ प्लस PX अपॉन PX इज इक्वल टू YR प्लस PY अपॉन PY। इसको हम लोग क्या कहते हैं? योगा अनुपात, राइट? कंपोनेंडो भूल गए क्या आनंद? हाँ सर। कंपोनेंडो याद है? योगा अनुपात 9th में सीखे थे कि हम अगर दो रेशियोज इक्वल है तो उनको ऐड कर सकते हैं। जरा ध्यान से पिक्चर देखो, XQ और PX इनको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? PQ। तो मैं लिखूंगा PQ अपॉन PX, ठीक है, इज इक्वल टू YR में अगर PY ऐड करेंगे तो क्या आएगा? PR।
और पी आर अपॉन क्या आ गया, पी वाई। पी वाई आ गया। अब हमें जो चाहिए था वो मिल गया, पी वाई मिल गया और पी आर मिल गया। तो एक्चुअली ये मैं क्यों कर पाया, मैं इसलिए कर पाया क्योंकि पी एक्स क्यू एक ही लाइन में थे और पी वाई आर भी एक ही लाइन में थे, इसलिए इनको ऐड करके मैं ये बड़े बड़े रिजल्ट्स लिख पाया। तो होगा क्या, आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो कि पी क्यू अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं ऊपर नीचे हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, चलेगा ना, ऊपर नीचे हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ सर। इसका फायदा क्या होगा, जो स्टार्टिंग में नंबर 1 में है वो हमारा फायदा है। पी आर का हाफ क्या है, पी एम। पी एन, और पी वाई का हाफ क्या है, पी एम। कहां से मिला, फ्रॉम 1 एंड 2, और ये हमारे लिए एक नया नंबर बन गया, हमारे लिए काम की चीज बन गई। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं आनंद सेठ कि आखिर ये सब किया क्यों। अब हमारा ना जो ट्रायंगल है ना उस पर कंसंट्रेट करो, जो हमें प्रूव करना था। पी एक्स एम किधर है, इधर है, पी एक्स एम, राइट। हाँ सर। और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू एन, ये ट्रायंगल है, राइट। हाँ अब सर। हो क्या रहा है, हमने क्या काम कर दिया, हमने ये काम कर दिया कि हमने बोल दिया कि भैया ये जो पी क्यू है अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू पी एन है अपॉन पी एम। बड़ा ट्रायंगल का साइड, छोटे ट्रायंगल का साइड, बड़े ट्रायंगल का साइड, छोटे ट्रायंगल का साइड, राइट। हाँ सर। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल पी क्यू एन एंड ट्रायंगल पी एक्स एम, हमने बड़ा कारनामा कर दिया है। हमने कह दिया है कि पी क्यू अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू पी एन अपॉन पी एम, और ये कहां से मालूम पड़ा, फ्रॉम 3 से मालूम पड़ा। साथ ही साथ हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दोनों में एंगल पी कॉमन है, राइट बच्चा। हाँ सर। Therefore, triangle PQN is congruent to, sorry, congruent नहीं, क्या कहना चाहिए मुझे, similar to triangle PXM। कौन से टेस्ट से, एस ए। एस टेस्ट। आई होप आनंद जो छोटा मोटा डाउट रहा होगा वो आपका क्लियर हुआ होगा, या फिर और डाउट तो नहीं बढ़ गया। सर पहले आपने दूसरे फॉर्म उससे किया था। आया था, ठीक है, अभी ये सब समझ में आया। मैंने तेरे को पहले ना शॉर्टकट में नोटबुक में बताया था, लेकिन काम यही बताया था मैंने, ठीक है। इधर पे तेरे को किधर डाउट है तो मेरे को पूछ सकता है बेटा, कौन से स्टेप में डाउट जा रहा है बोल सकता है। नहीं सर, डाउट तो नहीं है। नहीं है ना, ठीक है। अब हमारा पहला लक्ष्य पूरा हुआ। नाउ वी आर टुवर्ड्स द नेक्स्ट, एक्स एम पैरेलल टू क्यू एन करना है। तो दुनिया में मैंने बताया 3 ही तरीका है, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, इंटीरियर। यहां पर मेरे पास करस्पॉन्डिंग का चांस बन गया है, कैसे, तो ये मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं, सेकेंड वाला हिस्सा। सिंस ट्रायंगल PQN is similar to triangle PXM,
तो क्या मैं कह सकता हूं कि एंगल पी क्यू एन, कौन सा एंगल, ये वाला, विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी एक्स एम? चलेगा आनंद? हाँ सर। कारण करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज की संगत कोण। सो देयरफॉर, ये तो संगत कोण है, संगत मतलब करस्पॉन्डिंग है। देयरफॉर जो सेगमेंट एक्स एम है इज पैरेलल टू सेगमेंट क्यू एन है बाय करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल। टेस्ट। यानी एक बात तो हम कह सकते हैं कि अक्टूबर 2021 का पेपर इजी नहीं था, राइट? हाँ तो सर। एक तो जो बेचारे कोविड में पास नहीं हो पाए उनको ये इतने बड़े बड़े खतरनाक सम दिया, बट इतना ध्यान रखो, इसी को तो कहते हैं मैथ्स। तो अगर आपने ध्यान लगा दिया, कंसंट्रेट किया, आराम से किया बच्चा, तो ये सम कर पाएंगे। रफ करो आनंद। हाँ सर। ओके, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, ये है क्वेश्चन नंबर 5 का 1। ये ट्राई किया था आनंद आपने? नहीं क्या सर, क्या था इसके अंदर? एक्स्ट्रा नहीं किया किया? था, इसको नहीं किया। अच्छा, ये नहीं किया, मैंने भी ट्राई नहीं किया, तो आओ चलो साथ में ट्राई करते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या है। कह रहा है कि एक एंगल एबीसी लो जिसका मेजरमेंट 65 डिग्री हो। चलो हम एक अंदाजा ले लेते हैं, एक एंगल ले रहे हैं जिसको अंदाजा कह रहे हैं कि ये 65 डिग्री है, ठीक है? इसका नाम दे देते हैं हम लोग ए, बी और सी, और इसका मेजरमेंट दे दिया मैंने 65 डिग्री। ओके, ड्रॉ रे बी एम विच इज बाइसेक्टर ऑफ बी, मतलब कोण बी को समद्विभाजित करो। समद्विभाजित कैसे करते हैं बच्चा? बी पे रखते हैं, एक आर्क कट करते हैं, फिर इस आर्क पे रखकर यहां से और यहां से कट करते हैं, और फिर इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। यहां तक समझा आनंद? हाँ सर। ठीक है, तो ये मैंने इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। यानी एक तो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन पढ़ के एक बच्चा आया होगा, उसने सोचा होगा कि ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन पे इजी सम आएगा, उसको भी बेचारे का विकेट ले लिया। चलो, बी का हमने बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब क्या बोल रहा है कि पॉइंट पी लेना है बी एम पर। अच्छा, ये बी एम क्या था? ये इसका नाम बी एम था। इस पर बीपी ऐसे लेना है कि बीपी होना चाहिए 4 सेंटीमीटर, यानी यहां पे राउंडर रख लो, और 4 सेंटीमीटर कहां पे कट होता है, वो हो गया हमारा पी। मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना है? 4 सेंटीमीटर है। यहां तक समझा भाई साहब? हाँ सर। अब कह रहा है कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर आर्म बीसी थ्रू पॉइंट पी। पॉइंट पी से बीसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। गई भैंस पानी में। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे करते हैं भाई? परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का क्या तरीका है कि आप इस पर राउंडर रखते हैं और कुछ ऐसा माप लेते हैं कि ये कट जाए, हाँ सर। फिर इस पर राउंडर रखते हैं और यहां से कट करते हैं, एंड देन फाइनली आप ये इसको इस तरह से लेके जाते हैं, राइट? 9th में था ये सब। चलो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और इसका कुछ नाम देने बोला है क्या? ड्रॉ और क्या बोला ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन बीसी थ्रू पॉइंट, नहीं बोला है। तो चलो, इसका नाम दे दिया मैंने एम। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ भाई साहब? सर एम से दिया नाम। नाम दिया है? कहाँ नहीं दिया सर, था? आपने एम लिखा है पहले से। अच्छा, एम पहले से है, तो चलो एन ले लेते हैं, एन। ओके, थैंक यू ध्यान देने के लिए। अब क्या कह रहा है कि ये जो परपेंडिकुलर है उसको आप रेडियस मान लो। परपेंडिकुलर मतलब इसको आप रेडियस मान लो, इसको आप रेडियस मान लो, पीएन को रेडियस मान लो।
और क्या करो, एक सर्कल ड्रॉ करो। ओ भाई, तो मैं आपको बताता हूं ये सर्कल कैसा दिखने वाला है। ये सर्कल, एक मिनट ना बच्चा, ये सर्कल कुछ इस तरह सा बनने जा रहा है। समझ में आया आनंद सेठ? हाँ सर। ये कुछ ऐसा बनेगा। अब वो कह रहा है कि मेजर द रेडियस, यानी ये रेडियस कितने माप का बना वो मापो। तो जब आप सच में बनाओगे तो आप देख पाओगे कि कितने माप का है, वो तो मुझे अभी नहीं पता चलेगा। ऑब्जर्व द फिगर, फिगर को ध्यान से घूरो और बताओ कि सर्कल और ये जो एंगल है इनकी भुजाओं में क्या संबंध है। तो भैया सर्कल के लिए ये जो साइड्स है वो क्या है बच्चा? स्पर्श रेखा है, राइट? हाँ सर, स्पष्ट तो रेखा। वी कैन ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व दैट, हम ये निरीक्षण कर रहे हैं कि बी ए एंड बी सी आर tangents टू द सर्कल, वो सर्कल को टेंजेंट है। और दूसरा रेडियस कितना आता है वो आप जब बनाएंगे तब माप के लिख सकते हैं। हाँ, तो ये था, सम डिफिकल्ट नहीं था। जैसे जैसे रीड करते गए बनाते गए और ये बन गया। समझ में आया बच्चा? हाँ सर। आनंद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार। हाँ सर, ले लिया मैं। ले लिया ना? तो सबका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं? हाँ सर। अरे बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मैं ना इसका पीडीएफ नहीं बना पाऊंगा ना, तो ये स्क्रीनशॉट ही काम आएगा। चलो ये मैं रफ करता हूं। ओके, चलो अब ये आ गया। ये सम तो क्वाइट इजी है, समझने जैसा सम है। सम कहता है कि एक पॉइंट पी है जो सेगमेंट ए बी को 2:3 में डिवाइड करता है। तो ये मैंने ले लिया सेगमेंट ए बी, सेगमेंट ए बी। और भाई इसको एक पॉइंट पी है, पॉइंट पी है जो इसको 2:3 में डिवाइड करता है। M2 है, N3 है, और A जो है वो है 2, 1, और B जो है वो है -3 और 6। तो पहली बात तो हम P पता लगा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या है। तो कौन सा फॉर्मूला लगता है भाई साहब? सर, विभाजन सूत्र। यस, तो हम पहले लिखेंगे सिंस P डिवाइड्स segment AB in the ratio 2:3, therefore by section formula, इसलिए विभाजन सूत्र से। बाय सेक्शन फॉर्मूला x कैसे आएगा? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। n। ओके, 1 सेकेंड, ठीक है। तो उस हिसाब से चलो इसमें वैल्यूज डालते हैं। mx2, m का वैल्यू है 2, x2 मतलब -3, n का वैल्यू है 3, और x1 क्या है बेटा? 2। ध्यान देना आनंद, कुछ गलती ना होने पाए, मेरे से छोटे सवालों में मिस्टेक अच्छी खासी हो जाती है। 2 + 3, फिर क्या आएगा? -6, 3 2 जा 6, 2 + 3 कितना हुआ? 5। 5। सही है ना? हाँ सर। यानी कि ये हो जाएगा 0/5, यानी कि ये हो गया 0। अब ऐसे ही y निकालते हैं। y का फॉर्मूला क्या होगा? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, यानी कि 2 × 6, 3 × 1 अपॉन 2 + 3।
तो 2 6 जा 12, 3 1 जा 3 और 2 3 5, यानी कि 15/5 यानी कि 3, यानी कि हमें पॉइंट P मिल गया, वो है 0 और 3। क्वेश्चन आगे पूछता है कि क्या ये पॉइंट P इस सेगमेंट पर है क्या? तो वो कैसे चेक करते हैं? सर एक्स और वाई हाँ, उसका रख हम ना लेंगे। LHS ले लेंगे। किसका LHS ले लेंगे? x माइनस 5y प्लस 15 का LHS ले लेंगे और उसमें x की जगह पे 0, y की जगह पे 3 रख कर देखते हैं। x की जगह पे 0 रखा, y की जगह पे 3 रखा, प्लस 15, ये हो गया 0 माइनस 15 प्लस 15। तो भैया माइनस 15 प्लस 15 0 ही हुआ, यानी कि दैट इज इक्वल टू RHS। 0 आ गया ना, इसका मतलब पॉइंट P इज ऑन x माइनस 5y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो आपने ये सम किया था आनंद एग्जाम में, राइट? हाँ सर। हाँ, इजी था ये तो, और पहला वाला भी इजी था। आनंद, ये हमारे इंटरेक्शन का फायदा क्या है? आपको एक चीज तो समझ में आई ना कि कोई भी सम कितना भी डिफिकल्ट है, उसको जरूरत है पढ़ने की। जब हम रीड करते हैं तो धीरे धीरे उसको डिकोड कर पाते हैं। इसलिए एग्जाम में ना बच्चा फुर्सत से टाइम मैनेजमेंट ऐसे करना कि फुर्सत से आपको 1 घंटा मिलना चाहिए फॉर क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। भरपूर बच्चा टाइम बचाओ, जितना स्पीड रखना है स्टार्टिंग में रखो, लास्ट में ना कोई सिली मिस्टेक ना होने पाए, तो आराम से करना, आराम से 15-20 मिनट में एक सम करो। ओके, स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। डन? ओके सर। चलो मैं इसे रफ करता हूं। और ये हमारा जो अक्टूबर 2021 था वो खत्म हुआ। वो लंबा इसलिए था क्योंकि वो ऑलरेडी रिड्यूस सिलेबस पर ही आधारित था। अब हमें भले कहने के लिए पेपर 4 बचे हैं, लेकिन हर पेपर में मुश्किल से 1 या 2 सम मिलेंगे। और विश्वास मानिए, जो अक्टूबर 2021 हो गया वही सबसे डिफिकल्ट था। यहां पर जो बोहनी हो गई है, जो शुरुआत हो गई है, वो शुरुआत ही हो गई है रिड्यूस्ड से, यानी कि ये नहीं आएगा। ये क्योंकि किस पर आधारित है? अपोलोनियस पर डिपेंडेंट है। ये भी नहीं होगा क्योंकि ये इंटरसेक्शन पे डिपेंडेंट है। और ये भी नहीं है क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 4 सीधे सीधे रूल आउट हो गया। ठीक है भाई साहब? हाँ सर। ओके, उसके बाद इसका भी ना स्क्रीनशॉट ले लेना आनंद, ये कट है करके। ले लिया सर। ओके, नेक्स्ट। ये एक सम है, दरअसल ये भी ओमिटेड है। इसका प्रैक्टिस आउट करके देखेंगे तो इसमें एक प्रॉपर्टी आती है जो मैं आपको बता देता हूं। इसमें ना ये कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के बारे में पूछा है जो इस प्रॉपर्टी पर है। मैं सिर्फ समझा देता हूं। ये कुछ ना, सॉरी कलर दिख नहीं रहा है। ये कुछ इस प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट है कि यहां पर साइड से एक लाइन जाएगा, यहां से एक लाइन जाएगा, तो ये एंगल है। वो कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपके लिए ओमिटेड है, यानी कि ये सम भी नहीं करना है। तो अब बचा केवल एक सम जो कि हमारे काम का है, लेकिन इतना भी इजी नहीं है, बट उतना डिफिकल्ट भी नहीं है। अच्छा है, सोचने पे मजबूर करता है। आनंद, क्या आपने ये सम ट्राई किया है? नहीं सर, ये सर देखा भी नहीं है? नहीं। तो देखो, पहले ना इसका एक रफ डायग्राम हम लोग कंसीडर करते हैं। कह रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। पहले रफ डायग्राम कंसीडर करना है हमें, ठीक है? वो बोल रहा है कि O सेंटर होना चाहिए, रेडियस 3 होना चाहिए। वो कह रहा है एक ऐसा PA स्पर्श रेखा ड्रॉ करो, यानी कि आपको क्या करना है, सॉरी, आपको एक ऐसा
टेंजेंट, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा ड्रॉ करना है जिसका माप ऑलरेडी दिया हुआ है बच्चा लोग। एक मिनट मैं स्थिति समझा देता हूं। सिचुएशन ये है आनंद कि सेंटर O है, हाँ सर। अपने को टेंजेंट ये जो दिया है ना, इसका नाम P है, इसका नाम A है। इस टेंजेंट का लेंथ 40 होना चाहिए। रेडियस हमें पता है कि वो 3 है। अब सवाल उठता है कि ऐसा टेंजेंट बनेगा कैसे, कैसे हम इसको कर पाएंगे। तो ये एक आसान सा समय जो दूसरे तरीके से पूछा गया है। कुछ आपको आइडिया आ रहा है क्या? हाँ सर, पाइथागोरस प्रमेय से। पहले OP निकाल लेते हैं। बहुत अच्छा। क्यों पाइथागोरस लगेगा? क्योंकि ये 90 डिग्री है, राइट? तो ये रफ बस डायग्राम हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या बोलेंगे कि हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं इसमें, राइट? तो हम लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन ये है कि इन ट्रायंगल OAP, मेजर एंगल OAP ये है 90 डिग्री। क्यों? बिकॉज ऑफ टेंजेंट थियरम। स्पर्श रेखा प्रमेय कहता है कि टेंजेंट हमेशा रेडियस को परपेंडिकुलर होता है, राइट? देयरफॉर बाय पाइथागोरस प्रमेय। थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा? OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर या PA का स्क्वायर। OP कितना है भाई? नहीं पता, वो तो पता लगाना है। OA कितना है? 3। 3 है, 3 का स्क्वायर। AP कितना है? √40, तो √40 का स्क्वायर। सब ठीक ठाक जा रहा है? हाँ सर। तो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, √40 का स्क्वायर 40, 40। यानी कि OP का स्क्वायर इज इक्वल टू 49, यानी कि OP इज इक्वल टू √49, यानी कि OP इज इक्वल टू 7। तो एक बात जो आपने पता लगा ली कि वो रहस्यमयी डिस्टेंस क्या है? 7 है। अब ये सम किस टाइप का हो गया कि एक सर्कल बना दो, उस सर्कल से 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे P ले लो एंड फ्रॉम P आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। याद आया? 4.2 में है। हाँ सर। देखो अब मैं वो काम करता हूं। सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना चाहिए। फिर मुझे उसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करना चाहिए। सेंटर का नाम है O और जो डिस्टेंस मैं लूंगा वो लूंगा P, और वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। यहां तक समझा आनंद? हाँ सर। अब हम क्या करेंगे? O से दोनों तरफ इंटरसेक्ट करेंगे। एक बार O से दोनों तरफ और एक बार P से दोनों तरफ कट करेंगे और फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसको आधा कर देता है। ठीक है? और ऑब्वियसली हम लोग रफ जैसा बना रहे हैं, आप जब फेयर बनाएंगे तो और खूबसूरत बनेगा। ये हुआ M जो इसको आधे पे डिवाइड कर दिया। अब हमें क्या करना है? M को सेंटर लेना है और MO को रेडियस लेना है और एगो सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करना है तो सर्कल को जरा सा सही कर दो भाई। ये हमें सर्कल ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से, ऐसा, जो यहां से होके जाता रहे। ठीक है भाई साहब? हमारा काम ऑलमोस्ट डन हो गया। अब हमें आखिरी काम क्या करना है? P से ये इसको कर देना है ज्वाइन। इसका नाम देना है, हमें एक ही टेंजेंट बनाना है आनंद, PA। अब ये जो PA है फॉर श्योर ये कितना रहेगा? √40, क्योंकि हमने वर्कआउट किया हुआ है।
उम्मीद करता हूं आनंद समझ में आया होगा। हाँ सर। बहुत अच्छा सम है, बहुत ही अच्छा सम है। हालांकि हम लोगों ने ऐसा सम पहले देखा हुआ है, इसलिए मुझे ये डिफिकल्ट नहीं लगा, लेकिन आपके लिए नया सम था। सो होप कि आपको क्लियर है। पहले ओल्ड सिलेबस में ऐसा सम था हमारे पास। हाँ सर। ठीक है, तो 2020 में सिर्फ एक सम था जो हमारे सिलेबस पे डिपेंडेंट था। सो वो हो गया जुलाई 2020। स्क्रीनशॉट ले रहे बेटा, हो गया। हाँ सर। हाँ सर। चलिए, ऐसे ही अब हर पेपर में मुश्किल से एक दो सम ही मिलेंगे। मार्च 2020 पर आते हैं। आपको तो पता है आनंद, ये सम बहुत ही अच्छा सम है। देखा था, याद है इस सम के बारे में कुछ कि हाँ नहीं सर, याद आ रहा है? याद है ये तो। याद आ गया। देखो भाई, इसमें है क्या, इसमें है ये कि एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी। इसका नाम हमने दे दिया ए बी सी, ए बी सी। और कह रहा है कि पी क्यू जो है वो एक लाइन है जो ए बी को पी पर और ए सी को क्यू पर इस प्रकार कट करता है कि पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। ओके, तो भाई ऐसा है मामला कि आपके पास एक P है और एक Q है, और कह रहा है कि ये और ये पैरेलल है। अच्छी बात है। कह रहा है कि जो PQ है, अच्छा गिवन क्या क्या है भाई, साथ में लिखते चले। गिवन ये है कि जो PQ है वो पैरेलल है टू BC, और जो PQ है वो ABC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। कहने का मतलब क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, बड़ा वाला जो ट्रायंगल है वो छोटे वाले ट्रायंगल से डबल है। क्या ये कह सकते हैं हम लोग? हाँ सर। यही कहना चाहता है ना वो, कि बड़ा मतलब दो इक्वल पार्ट है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है बीपी अपॉन ए एपी। बी। एबी। बीपी अपॉन ए बी, बड़ा वाला फाइंड आउट करना है। बीपी अपॉन ए बी फाइंड आउट करना है। तो पहली बात, सम इजी नहीं है। ये ओल्ड सिलेबस से, यहां तक कि जब मैं खुद 10th में था तब से ये सम चला चला आ रहा है। तो पहली बात बच्चा, ये जो गिवन जो हमें मिल गया है ना, इसका एक फायदा ले लेना है। हमें बताना है कि सिंस पी क्यू डिवाइड्स ट्रायंगल एबीसी in two equal parts, therefore area of triangle ABC is equal to 2 times area of triangle APQ, right? यानी कि अगर मैं लिखता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ये होगा 1/2। इसको दे दिया एक नंबर। इतनी बात समझी? हाँ सर। अच्छा, मैं एबीसी नीचे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जो सॉल्व करना है उसमें एबी नीचे आ रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने एबीसी नीचे रखा। दूर की नजर होनी चाहिए भाई। अच्छा, अब अगला काम क्या है, ये पैरेलल है तो इसका फायदा क्या है कि ये इसको इक्वल है हाँ सर। और ये इसको इक्वल है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव किया जा सकता है? हाँ सर। ए तो मैं टेस्ट। लूंगा, हाँ, इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल ए बी सी, हम कह सकते हैं कि एंगल ए पी क्यू
इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी, और एंगल ए क्यू पी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी। दोनों का रीजन एक ही है, क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल, या करस्पॉन्डिंग एंगल है। अच्छा, इसका मतलब हुआ कि ट्राइंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाय ए टेस्ट। ठीक है आनंद भाई? हाँ सर। ओके, अब आखिरी लड़ाई। आखिरी लड़ाई क्या है कि जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाज का रेशियो कैसे निकालते हैं? तो सर एरिया साइड ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू, यस यस, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये क्या होना चाहिए? करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होना चाहिए। हाँ सर। तो ये हो जाएगा एपी का स्क्वायर अपॉन एबी का स्क्वायर। रीजन आप दे सकते हैं रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अच्छा, इसके बारे में हमें पता है, कितना है वो? 1/2 इज इक्वल टू एपी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर। ये हमें कहां से मालूम पड़ा? फ्रॉम 1 से मालूम पड़ा। देयरफॉर एपी अपॉन ए बी क्या आ जाएगा? 1/√2। क्या हमें आंसर मिला? नहीं, हमें ए बी तो मिल गया, लेकिन ऊपर बीपी दिख रहा है। तो भैया हमें एपी तो मिल गया, नहीं हमें ए बी तो मिल गया, लेकिन हमें एपी की जगह पे क्या चाहिए? बीपी चाहिए। तो ऐसे केस में क्या करने का बच्चा? तोड़फोड़ करने का। तोड़फोड़ मतलब क्या? एबी की तो मुझे जरूरत है, लेकिन एपी की जरूरत नहीं है। तो एपी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो बच्चा? जरा सोच के देखो। क्या मैं एपी की जगह पे ए बी माइनस बीपी लिख सकता हूं क्या? हाँ सर। है ना, ये पॉसिबल है ना? एपी की जगह पे मैं ए बी माइनस बीपी लिख देता हूं, ऑटोमेटिक एपी बचेगा ना। तो हाँ सर। तोड़फोड़ करता हूं मैं। तोड़फोड़ मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। मैं लिखूंगा ए बी इज इक्वल टू √2 एपी। जब भी तोड़फोड़ की जरूरत पड़े तो पहला क्रॉस मल्टीप्लाई। अब हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू √2, और एपी की जगह पे क्या लिखूं मैं? ए बी माइनस बीपी। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू √2 ए बी माइनस √2 बीपी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं? ए बी को इकट्ठा कर लेता हूं। ए बी माइनस √2 ए बी, या ऐसा करना थोड़ा सा घातक है, वहां पे बीपी निगेटिव में बच जाएगा। तो मैं क्या करता हूं? ये जो माइनस बीपी है इसको यहां लेकर आता हूं। मैं लिखता हूं √2 बीपी इज इक्वल टू √2 ए बी माइनस ए बी। ऐसा करना क्यों जरूरी था मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पर मैं ए बी कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? √2 माइनस 1 बचेगा, हाँ सर। इज इक्वल टू बीपी। अब आनंद हम पहुंच चुके हैं फिनाले पर। हमें क्या चाहिए? बीपी अपॉन ए बी। तो देखो मैं लिखता हूं बीपी, और यहां से लिखता हूं ए बी। तो यहां पर क्या है? √2 माइनस 1, और यहां से क्या बचेगा? √2। तो ये इसका आंसर होने वाला है। क्या आपने ऐसे ही किया था आनंद?
हाँ सर, ऐसे किया था। किया था ना, याद है? बहुत अच्छी बात है, एक बार रिवाइज भी हो गया। मुझे खुद भी कई बार, जब मैं एज ए स्टूडेंट था, तो मुझे तो बहुत बार पढ़ना पड़ा था भाई इसको। अब कई सालों से करते करते अब ठीक है, जबान पर आ चुका है ये। डन। हाँ सर। स्क्रीनशॉट हो गया। अब बस चंद सवाल और आज का हमारा लेक्चर हो जाएगा खत्म। ये क्या कह रहा है? ड्रॉ अ सर्कल ऑफ, सर तो इसका रफ आइडिया फटाफट दे देते हैं। क्या है इसका रफ आइडिया? कह रहा है कि 2.7 सेंटीमीटर का एक सर्कल लो। फिर कह रहा है कि एक कॉर्ड लो PQ, जिसका लेंथ कितना होना चाहिए? 4.5। ये हो गया PQ। फिर कह रहा है कि ड्रॉ अ टेंजेंट विदाउट यूजिंग सेंटर। कैसे करते हैं भाई साहब? सर इसको ट्रायंगल बना देंगे। हाँ, हम अपनी मर्जी से एक ट्रायंगल बना देते हैं और इसका कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं A। ध्यान से देखना, क्वेश्चन कह रहा है P पर भी बनाना है और Q पर भी बनाना है। तो हम क्या करेंगे? A से पहले एक आर्क लेंगे। जो भी आर्क ले लिया है, सेम आर्क लेकर P पर आएंगे और Q पर आएंगे, राइट? हाँ फिर सर। इसका स्माइल माप लेंगे और इससे स्माइल कट करेंगे, इससे स्माइल कट करेंगे। और आखिरी स्टेप क्या होगा? आखिरी स्टेप होगा हमारा टेंजेंट, खूबसूरत सा ऐसा जाएगा और कुछ ऐसा जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, ये एक रफली आइडिया है, आप बनाएंगे तो और खूबसूरत और अच्छा बनेगा। डन। तो जब भी कहता है कि बिना सेंटर का उपयोग किए, तो इसका मतलब ट्रायंगल मेथड है। स्क्रीनशॉट डन बच्चा? हाँ सर। चलिए रफ करता हूं मैं। लेट्स मूव। ये ओमिटेड है। हाँ, ये क्या है? सर्कल है जो एक दूसरे को टच करते हैं एक्सटर्नली। याद है ये सब भी भाई साहब? हाँ सर, ये याद है। तो 3 ही सर्कल है। इनको मैं टच कराता हूं, पहले इनको बना लूं। तो 3 गो सर्कल है भाई साहब, ये इस तरह से टच करते हैं, ये इस तरह से टच करते हैं। और ये ऐसा सवाल है जो आपके दिल को टच करेगा। ABC, ठीक है, पहले मैं इनको ज्वाइन भी कर लेता हूं। ये कुछ इस तरह से ज्वाइंड है। ओ भाई, ये यहाँ कुछ होना चाहिए ना, तो छोटा कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, छोटा हो जा भाई। हाँ, ये थोड़ा सा छोटा बन जा। नहीं, ओके, और ये छोटा सा छोटा बन जा। ठीक है, गंदा दिख रहा है पर आप समझ गए कि करना क्या है, राइट? हाँ सर। अब ये है सेंटर A, ये है सेंटर B, ये है सेंटर C। कह रहा है कि AB 3 है, AB 3 है, BC 3 है, BC 3 है, और CA भी 4 है। 4 है। और सबका रेडियस फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, एक चीज हम क्या कर सकते हैं कि सबका रेडियस तो सेम होगा। तो ये YY और ये ZZ ले लिया, XY और Z ले लिया। तो मैं क्या कहूंगा, अच्छा ये जहां पे टच करते हैं इनका नाम क्या दे देते हैं? चलो P, Q और R ऐसा दे देता हूं मैं। तो भैया AP इज इक्वल टू AQ इज इक्वल टू X, फिर BQ इज इक्वल टू BR इज इक्वल टू Y, फिर CP इज इक्वल टू CR इज इक्वल टू Z। सबका कारण क्या था? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, है ना? ये हाँ अपने सर। अपने सर्कल के रेडियस है, इसलिए तीनों सेम हुआ। अच्छा, दूसरी बात, सिंस दे आर टचिंग सर्कल्स, दे आर टचिंग एक्सटर्नली, वो एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं। हाँ। बाहर से टच कर रहे हैं तो इसका फायदा क्या होगा?
कि जैसे मुझे ए बी दिया है, तो ए बी का मतलब क्या हुआ, ए क्यू प्लस बी क्यू। कहने का मतलब 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसको मैंने दे दिया एक नंबर, और आगे मैं सिर्फ सिमिलरली लिख देता हूं, सिमिलरली। बाद में कौन? अच्छा, ए बी का काम हो गया। अब बीसी, बीसी भी 3 ही है, वो कितना देगा मुझे, y प्लस जेड। और फिर सीए, सीए कितना है 4, वो मुझे क्या देगा, x प्लस जेड। ये दे दिया मुझे तीसरा। अब क्या करते हैं आनंद इसमें, सर इन सबको जोड़ लेंगे। हाँ पहले तो मैं एक सीधा लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये सीधा लाइन ड्रॉ कर दिया। हाँ, अब हमें क्या करना चाहिए, इक्वेशन 1, 2 और 3 को ऐड कर लेना चाहिए। सो ऐड इक्वेशंस 1, 2 एंड 3। इक्वेशन 1, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 6 4 10, और 2x 2y और 2z आ जाएगा, करेक्ट। हाँ सर। अभी 2 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड। अब 2 से डिवाइड कर देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। तो भैया 10 में 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 5, x प्लस वाई प्लस जेड। इसको मैंने दे दिया नंबर 4। अब बस दिल्ली दूर नहीं, कैसे आएगा, हमें एक एक वैल्यू रख देना है। जैसे x प्लस वाई हमें मालूम है, x प्लस वाई मालूम है, तो मैं क्या करूंगा, पुट, ये क्या हो गया है, ये पेन पतला क्यों चलने लगा भाई अचानक, ओके। पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4। तो क्या हो जाएगा बच्चा, 5 इज इक्वल टू, देखो मैं x प्लस वाई की जगह पे क्या रखूंगा, 3 प्लस जेड, यानी z का वैल्यू क्या आ गया, 5 माइनस 3, यानी z का वैल्यू क्या आ गया, 2। अब जब बच्चों y प्लस जेड रखोगे तो आपको x का वैल्यू आ जाएगा, और जब x प्लस जेड रखोगे तो आपको y का वैल्यू आ जाएगा। तो ये आप खुद से करिए। आप क्या करेंगे, इसके बाद x का वैल्यू खुद से निकालेंगे और y का वैल्यू खुद से निकाल लेंगे, बारी बारी से रखकर। समझ में आया भाई साहब? हाँ सर। चलो स्क्रीनशॉट हो गया। हाँ सर। ओके चलिए जल्दी से बढ़ते हैं, ये पेपर तो ओ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस पेपर में काफी सारे सम है जो हैं। ये वाला याद है भाई साहब? हाँ सर, ये याद है। ओके चलो आप ही बताओ, आप बोलो मैं करता हूँ, क्या करूं बोलो। सबसे पहला साइन थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, ये अपना गिवन है। हाँ सर। तो इसका क्या फायदा होगा, इसको साइन इसको थीटा को इस साइड लेके चले जाएंगे, तो साइन थीटा का मतलब हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और एज पर प्रॉपर्टी हम लोग क्या जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया। अब हम लोग लेते हैं इसका RHS LHS, जो प्रूव करना है। क्या है LHS में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा। तो इसको हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, राइट। हाँ सर। हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा। तो ये भी साइन थीटा आएगा और उसका स्क्वायर आएगा। ये कहां से मालूम पड़ा हमें, 1 से। यानी कि ये हो गया साइन थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन इसका वैल्यू तो हमें पता है एज पर गिवन, इसका वैल्यू क्या है 1, क्योंकि ये गिवन है। तो हो गया, यही तो हमें प्रूव करना था, RHS। सो प्रूव्ड, राइट। हाँ सर। चलो स्क्रीनशॉट। सर इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं ना? बोलो ना, बोलो ना। सर जो अभी ये इधर इधर कॉस है ना सर, कॉस। हाँ हाँ, इसको ऐसे रखेंगे और इधर जो हाँ, दूसरा कॉस की जगह साइन लग देंगे, अच्छा यहाँ पे ही साइन रख डाला। हाँ फिर, तो भी आ सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हाँ ये भी सही कह रहे हो। फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो अपना नॉर्मल है उससे भी आ सकता है। वेरी परफेक्ट बेटा, सही कहा आपने। ठीक है, और ये वाला भी समझा है ना? हाँ सर। सो प्लीज हैव द स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। थैंक गॉड वो पेपर खत्म हुआ, जुलाई 2019। ये सम ऑसम। याद है भाई साहब क्या करना है इसमें? हाँ सर याद है। क्या करते हैं, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल, ऐसे जाते हैं ना हम लोग, इस फ्लो में जाते हैं। हाँ सर। ठीक है, तो डायरेक्टली सॉल्यूशन पे आ जाता हूं मैं। पहले छोटा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी क्यू, एंड बड़ा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए सी आर। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि एंगल ए कॉमन है, राइट। हाँ सर। एंगल ए कॉमन है, और दूसरी बात, इसका जो एंगल बी है ए बी क्यू, और इसका जो एंगल सी है यानी कि एंगल ए सी आर, ये इक्वल है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री। ईच 90 डिग्री है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी आर बाय ए टेस्ट, राइट। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन सी आर, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसका फायदा क्या होगा कि भैया ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड। इसको हमने दे दिया एक नंबर। ठीक है, अब क्या करेंगे, कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे? छोटा ट्रायंगल सी बी क्यू, बड़ा ट्रायंगल सी ए पी। इसमें भी क्या है, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये कॉमन है। फिर एंगल सी बी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ए पी है क्योंकि ईच 90 डिग्री है। देयरफॉर ट्रायंगल सी बी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए पी बाय ए टेस्ट। इसलिए सी बी अपॉन सी ए, सी ए का मतलब ए सी होता है। एक काम करता हूं मैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता, इसको नॉर्मल तरीके से लिखता हूं, बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन ए पी। रीजन, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो देयरफॉर बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी क्यू माने y, और क्या लिया मैंने, बी क्यू मतलब y और AP मतलब x। इसको दे दिया मैंने 2 नंबर। यहां तक सब ठीक है आनंद? हाँ सर। अब लास्ट स्टेप क्या होता है? ऐड करेंगे। हाँ, ऐड 1 एंड 2, 1 एंड 2, 1 एंड 2 का ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी प्लस
BC अपॉन AC इज इक्वल टू Z, नहीं क्या था, Y अपॉन Z प्लस Y अपॉन X। सही हुआ आनंद अपना? कहीं गड़बड़ तो नहीं है ना? हाँ सर। अच्छा, अब क्या होगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला वैसे ही ऐड हो जाएगा, AB प्लस BC अपॉन AC इज इक्वल टू, अच्छा ये कुछ गड़बड़ तो हुआ है आनंद, लगता है बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल लेना चाहिए था हमें। हाँ सर, सर ऊपर नीचे कर लो ना सर फिर। हाँ, इधर सर ए बी। हमें बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल लेना चाहिए था, जो हमने छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल ले लिया ना। चलो कोई बात नहीं, अभी करते, रुको। Y अपॉन Z प्लस Y अपॉन X, तो ये हो जाएगा AB प्लस BC यानी कि AC। अगर हम इसमें देखें तो AB प्लस BC क्या होगा, AC। AC अपॉन AC इज इक्वल टू Y अपॉन Z प्लस Y अपॉन X, तो इसका वैल्यू हो गया 1। Y अपॉन Z प्लस Y अपॉन X। तो करना क्या था, दरअसल ये उल्टा लेना था, तो उल्टा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा Z अपॉन Y और X अपॉन Y। बच्चों ये स्टेप हम कर नहीं सकते, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि स्टार्टिंग से हम उल्टा लेते तो ये उल्टा आता, उल्टा आता तो हमें ये रिजल्ट मिलता। हाँ, हमने क्या किया है, अब इतना बड़ा सम सॉल्व कर ही लिया है, सिर्फ इनको उल्टा लेना, आप उल्टा लोगे तो ये मिल जाएगा Z अपॉन वाई एक्स अपॉन वाई। इसका फायदा क्या है कि इसका डिनोमिनेटर हो गया सेम। कुछ गड़बड़ी हुआ क्या आनंद इसमें, 1 अपॉन एक्स कहां गया, क्या हमने सही तो नहीं किया था? लगता तो है हमने सही किया, हमने गलत नहीं किया है, सही है हमारा, हम गलत नहीं है। अब बताता हूं कि कहां पे पकड़ में आया मामला। हो गया आनंद, देखो हम पैनिक हो गए खाली फोकट, ऐसा होता है हॉट्स में। तो ये तो 1 है, यहां पर हम लोग y कॉमन ले लें तो 1 अपॉन Z प्लस 1 अपॉन एक्स चलेगा ना? हाँ सर। और अब ये y नीचे चला आएगा, करेक्ट है? हाँ सर। हाँ, तो मैं जरा से स्टार्टिंग से जो पैनिक हो गया था, थोड़ा वहां से काम सही कर देता हूं तो थोड़ा लेंथ अच्छा रहेगा, सिर्फ यहाँ पे वो काम थोड़ा छोटा कर देता हूं तो ओवरऑल इफेक्ट अच्छा जाएगा। यानी कि यहां पर y कॉमन, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन Z और 1 अपॉन एक्स। अब यहां पे तो कट के बचा 1, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन वाई, और यहां पे बचेगा 1 अपॉन Z प्लस 1 अपॉन एक्स। यानी फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन Z इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई। तो ये प्रूव करना था। देखो प्रैक्टिस किया हुआ सम है, लेकिन ये पैनिक क्रिएशन हो सकता है। डाउट गया आनंद? हाँ सर। ठीक है, बहुत ही अच्छा सम था ये, मस्त आ गया। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया सर। रफ करो। हाँ सर। आनंद रफ करूं मैं? हाँ सर। ओके, ये ओमिटेड है, ये ओमिटेड है क्योंकि ये इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड्स पर है। ये भी ओमिटेड है, बधाई हो, हम आ गए मार्च 2019 में। हाँ, ये एक सम है, प्यारा सा, अच्छा सा, बढ़िया सा सम है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आइए समझते हैं। बच्चों इसमें ना एक कंस्ट्रक्शन लगेगा, क्या लगेगा, मैं पहले एक कर देता हूं, ए बी, बी पी और पी सी। दूसरा कंस्ट्रक्शन ये लगेगा कि सब में पी एम, पी एन और पी एल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। तो ये परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिया मैंने, सबका वैल्यू है आर,
हमें प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो हम ना छोटा छोटा ट्राइंगल पकड़ेंगे। सबसे पहले व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल? एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला है? 1/2 आधा गुना ऊंचाई। हाँ, एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उस हिसाब से एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीसी, बीपीसी का अगर एरिया निकालना हो तो क्या लिखूंगा मैं, हाफ इंटू बीसी इंटू हाइट। हाइट क्या है बच्चा, पीएम। कहने का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीसी इज इक्वल टू हाफ इंटू बीसी इंटू आर। इसको दे दिया 1 नंबर। अब आगे लिखूंगा सिमिलरली। सिमिलरली क्या होगा, साइड वाला ट्रायंगल ले लेता हूं, एपीबी। एपीबी इसमें क्या होगा, हाफ इंटू ए बी इंटू आर। इसको दे दिया 2 नंबर। और एक ट्रायंगल जो इस तरफ है, ट्रायंगल एपीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीसी इज हाफ इंटू एसी इंटू आर। इसको दे दिया नंबर 3। अब भाई यही तीनों ट्रायंगल को जोड़ोगे तो बड़ा वाला ट्रायंगल मिल जाएगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं, इन तीनों ट्रायंगल को ऐड करते हैं, 1, 2 और 3 को ऐड करते हैं। सो लिखता हूं मैं, एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो भैया पहला आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीसी, दूसरा आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी, और तीसरा आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीसी। दैट इज इक्वल टू, बच्चों तीनों में हाफ कॉमन है, हाफ ले लिया कॉमन, और ब्रैकेट में ए बी बी सी और ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी को लिख दिया, और तीनों में आर कॉमन है। ये बात समझिए आनंद? हाँ सर। तो एंड में बच्चों इन तीनों की जगह पे आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू यही ऊपर वाला जो कि हमें प्रूव करना था। अब भैया 2 घंटे से लिखते लिखते हाथ दर्द करने लगा है, तो अब थोड़ा शॉर्टकट मारने लगा मैं, पर उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है आनंद, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये एंगल बाइसेक्टर पे है, ओमिटेड है। ये हमें टाइप ऑफ ट्रायंगल पता लगाना है, तो ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा बच्चा, सिर्फ मैं आइडिया दे देता हूं कि होगा कैसे। हम क्या करेंगे, ए कंसीडर कर लेंगे, बी कंसीडर कर लेंगे और सी कंसीडर कर लेंगे। फिर हम ए बी फाइंड आउट करेंगे, बी सी फाइंड आउट करेंगे और ए सी फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो जब तीनों का वैल्यू आ जाएगा, उसके आधार पर आप डिसाइड कर पाओगे कि ये कौन से टाइप का ट्रायंगल है। अगर 2 साइड इक्वल आया तो आप कहोगे आइसोसेलेस है, तीनों साइड इक्वल आ गया तो आप कहोगे क्या कहते हैं उसको यार, इक्विलैटरल है।
अगर तीनों अलग अलग आ गया तो आप कहोगे स्कैलन। तो ये तो एक हमाली का काम है, नॉट लाइक हॉर्स, ये आप कर पाएंगे। राइट आनंद? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओमिटेड है। फाइनली हमने कर लिया है कंप्लीट। ओ भाई, मेरे हाथ, मेरे पेन की जो उंगलियां, अभी वैसा लग रहा है कि मैं ग्लास भी उठा पाऊंगा कि नहीं। सो पेनफुल, काफी मेहनत की है। उम्मीद करता हूँ आनंद जून में कुछ खुशखबरी सुनाएगा जब, तो इस मेहनत का कुछ परिणाम मिलेगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ कि मेहनत मैंने भी करी। और अच्छा बच्चा अच्छा क्यों होता है, आनंद की जगह पे दूसरा कोई होता और 2 घंटे के बाद में वीडियो ऑन करा था तो इतना फ्रेश चेहरा नहीं दिखता, वो थका होता, कुछ पका होता। और मेरी भी हालत ऐसी खराब है कि मैं स्क्रीन देख रहा हूँ इतनी देर से लगातार, कंसंट्रेट करना। ठीक है, पर मैंने मेरा फर्ज निभा दिया है आनंद आपके लिए, और आप भी अपना फर्ज निभाइए, खूब पढ़िए। आपको हार्दिक शुभेच्छा है। अगर ऑनलाइन में किसी बच्चे ने ये पूरा 2 घंटे का वीडियो पूरा लाइन से देखा है तो उसको भी बधाई का पात्र है, उसको भी नमन है कि वो भी सब कुछ सीखना चाहता है। आपको भी हार्दिक शुभेच्छा बच्चों। थैंक यू सर। चलिए मैं चलता हूँ, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। बाय सर। बाय।